मज़ाक और मजाक क्या है आपके लिए? मजाक जो है वो कोई भी कर सकता है, मजाक जो है वो हर कोई नहीं कर सकता। बाज़ दफ़ा होता है कि आप एक शख्स को एक बात कहते हैं और उस बात पे वो मजाक हो या मज़ा वो हंसता है, वही बात आप उसको किसी ऐसे मौके पर करते हैं, बात भी वही है, लोग भी वही हैं और वो फ्लेयर अप हो जाता है। ये चीज़ें जो है आप मजाक में भी किसी भी इंसान को मत कीजिए। चंद एक चीज़ें हैं मजाक और मजाक में फ़र्क और उनमें जो एहतियात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब और टॉक ऑफ द वीक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको पता है हर हफ्ते हम एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो कि टॉपिक डिस्कस किया जाता है इशफाक अहमद की तरफ से। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जो है मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान को मज़ाक और मजाक दोनों ही चाहिए होते हैं ताकि वो अपनी तबीयत में हल्का फुल्का भी फील करे और उसके जो स्ट्रेस हार्मोन्स बड़े एक्टिवेट हो जाते हैं वो भी थोड़े नॉर्मलाइज रहें। कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने हमें ये सलाहियत दी है कि अगर हम हंसें या हम कोई कॉमेडी वगैरह देखें तो हमारी बॉडी में एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये नेचुरल एक चीज़ है। यानी आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हैं तो आपको कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप स्माइल करें, आप लाफ करें, आप ऊंचा ऊंचा कहकहा लगाएं तो आपका स्ट्रेस जो है नीचे जाना शुरू हो जाएगा। और अगर आप आदत बना लें रोज़ाना 5 मिनट हंसने की तो फिर हो सकता है आपको स्ट्रेस हो ही ना, और अगर स्माइल रखेंगे तो फिर ये दूसरों तक भी जाएगी। सो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है मज़ाक और मजाक बेसिकली कितना इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ साथ जो है दोनों में फ़र्क क्या है, और वो जो एक बड़ी बारीक लाइन दोनों के बीच में है वो बारीक लाइन क्या है और कब क्रॉस हो जाती है, इस पे बात करेंगे जी। थैंक यू सो मच इशफाक फॉर कमिंग। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बताइए मज़ाक और मजाक क्या है आपके लिए? हाँ, मजाक और मजाक में बड़ा बारीक फ़र्क है। जैसे कि आपने कहा, मजाक जो है वो बेसिकली किसी हकीकत को खूबसूरती से बयान करने का नाम है। ओके। और मजाक जो है वो किसी गैर हकीकी चीज़ को हकीकत बनाकर शो करने का नाम है। ओके। मजाक जो है वो कोई भी कर सकता है, मजाक जो है वो हर कोई नहीं कर सकता। और मजाक जो है उसको अक्सर जिससे किया जाता है वो उसको माइंड करता है, और मजाक में जिसको किया जाता है वो अक्सर उसको एंजॉय करता है। अब इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं इसको फ़र्क को समझने के लिए। मजाक जो है वो आप कह लें कि ह्यूमर है, राइट? ओके। और मजाक जो है वो जोक है या प्रैंक है, राइट? तो अब जैसे हम जब बचपन में सब छोटे थे तो आपको याद होगा कि दरवाजे के पीछे छुप के हम किसी को जब कोई एंटर होता था तो उसको कोई आवाज़ निकाल कर डराते थे। ये एक काइंड ऑफ प्रैंक या जोक है जो कोई भी कर सकता है, राइट? इसके लिए कोई टैलेंट नहीं चाहिए, इसके लिए मे बी जस्ट करेज चाहिए, राइट? या जैसे आजकल आपको पता है प्रैंक वीडियोस बहुत ज़्यादा बन रही हैं, लोग सड़क पर जाते हुए किसी आदमी को तंग करते हैं, तो आप वही जो फ़र्क हमने बताया है कि एक तो उसको कोई भी कर सकता है, राइट, जिसमें करेज है, और दूसरा फ़र्क ये है कि उसको जब भी कोई बंदे को जिसके साथ करते हैं तो अपसेट होता है, राइट? और हम किसी के अपसेट होने पे हंसते हैं, राइट? तो तीसरी चीज़ जो हमने कही कि मज़ाक जो है उसको जिसके साथ किया जाता है वो भी उसको किसी ना किसी हद तक एंजॉय करता है। और पहला फ़र्क जो हमने कहा था वो ये था कि मज़ाक जो है वो किसी हकीकत को खूबसूरती से बयान करने का नाम है। जैसे मसलन आप किसी को कहें कि मतलब कोई बड़ा तैयार होके आया तो आप उसको कहें वाह जी आज तो आप यानी ऐसे लग रहा है जैसे दूल्हे बने हुए हैं, राइट? तो इससे आपने उसको थोड़ा सा उसकी जो रियलिटी है उसको थोड़ा सा एनहांस करके उसको थोड़ा सा खुश भी कर दिया और उसको बहुत बुरा भी नहीं लगेगा, राइट? मजाक ये है कि आप जैसे उसी बंदे को जो तैयार होके आया है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा है उसकी टाई खींचते, राइट? तो अब बाकी लोग हंसेंगे बट उसको ये बहुत बुरा लग सकता है, और ये कोई भी कर सकता है, राइट? तो इसीलिए आप देखें कि मजाक निगार जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत कम होते हैं जिनके अंदर हकीकत के ऊपर कोई कमेंट देने की सलाहियत होती है। वो हकीकत के ऊपर है कि मसलन आपने वो जो बंदा बहुत तैयार होके आया था, आपने एक रियलिटी थी उसको खूबसूरती से बयान किया। और मजाक क्या है कि एक अनरियल चीज़ को आप रियलिटी बनाने की कोशिश करते हैं। मसलन जैसे अप्रैल फूल है तो आप किसी को कॉल करके क्या कहते हैं कि यार आपका जैसे इतना बिजनेस लॉस हो गया, तो ये रियलिटी नहीं है, लेकिन आप उसको रियलिटी शो कर रहे हैं, या आप किसी को गलत बैड न्यूज़ दे दें या आप किसी को गलत गुड न्यूज़ दे दें। तो मजाक और जो प्रैंक है इसमें वही 3 बेसिक फ़र्क हैं। एक तो ये कि ये अनरियल होता है, मजाक रियल होता है, रियलिटी बेस्ड होता है आप कह लें, राइट? और मजाक जो है वो हर कोई नहीं कर सकता,
मजाक हर कोई कर सकता है, और जो मज़ा है वो जब आप किसी को करते हैं तो जिसको किया जाता है वो भी उसको किसी हद तक एंजॉय करता है, और मजाक जो है वो जिसको किया जाता है वो पहले इंप्रेशन में हमेशा उसको जो है वो बुरा लगता है। और मजाक में टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सम टाइम आप मजाक किसी शख्स को, मैं ये कहूँगा कि दोनों में ही, मजाक और मजाक दोनों में ही टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो मजाक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मजाक ही वो चीज़ है जिससे आप, नो डाउट कि आप लोगों को हंसा ज़रूर देते हैं, लेकिन किसी ना किसी को आप नाराज़ भी कर देते हैं। दूसरी अहम चीज़ ये है कि मजाक भी अगर आप करें या मजाक भी करें तो हमेशा याद रखें कि टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाज़ दफ़ा होता है कि आप एक शख्स को एक बात कहते हैं और उस बात पे वो मजाक हो या मज़ा वो हंसता है, वही बात आप उसको किसी ऐसे मौके पर करते हैं, बात भी वही है, लोग भी वही हैं, और वो फ्लेयर अप हो जाता है। वजह क्या है कि टाइमिंग वाज नॉट राइट। जैसे आप किसी शख्स को, जो आपका दोस्त है, वो आप उसको मजाक करते हैं, वो खुश होता है, हंस पड़ता है, अगली दफ़ा वो अपने बेटे के साथ खड़ा है, राइट, और आप उसको वही मजाक कर देते हैं और वो अपसेट हो जाता है। तो आपको जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर केयर करनी चाहिए वो है आपकी टाइमिंग, आपका रिलेशनशिप कैसा है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है उसको ये कोशिश करें कि उससे उसकी रिस्पेक्ट जो है वो हर्ट ना हो। और एक दो और चीज़ें, जैसे कि किसी की फिज़िकल अपीयरेंस के ऊपर कभी आप ना मजाक करें, क्योंकि चेहरा और जो उसका जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो एक ऐसी चीज़ है जिस पे उसका इख्तियार नहीं है। आप अगर गौर करें तो हम मजाक किसी शख्स की उस चीज़ पे करते हैं जिस पे उसका इख्तियार होता है। मसलन, सॉरी टू से, मतलब व्यूअर्स के लिए ये बात थोड़ी सी अगर उनको अजीब लगे तो मैं पहले से माजरत करता हूँ। जैसे मोटे लोग हैं, राइट, तो हम उसको मजाक करते हैं, मोटे को अक्सर लोग मतलब मोटा, फैट, चबी कहते, क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे उसका इख्तियार है, राइट, वो इसको कम कर सकता है, वो एक्सरसाइज कर सकता है, वो कम खा सकता है, तो इट मेक सेंस। लेकिन अगर आप किसी शख्स की किसी आंख के बारे में बात कर दें, उसके नाक के बारे में बात कर दें, उसके फेस कलर के बारे में बात कर दें, जिसके ऊपर उसका इख्तियार नहीं है, तो उससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। ये चंद एक चीज़ें हैं, मज़ाक और मजाक में फ़र्क, और उनमें जो एहतियात है वो हमें क्या वेरी नाइस जी। मज़ाक और मजाक में फ़र्क जो है थोड़ा बहुत तो मुझे ऑलरेडी पता था, मगर डिटेल में आज इशफाक साहब ने जो है बताया है कि जी एक तो मज़ाक जो है रियलिटी बेस्ड होता है, मजाक जो है वो हम क्रिएट करते हैं। मज़ाक में जिसके साथ मजाक किया जाता है वो एंजॉय भी कर सकता है, मगर मजाक अक्सर जो है वो लोगों को नाराज़ कर देता है। और उसके अलावा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको टाइमिंग और रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो दोनों ही रखने चाहिए। इशफाक ने बहुत सारी खूबसूरत एग्जांपल्स इसको हमारे लिए वाज़े करने की कोशिश की है। थोड़ा सा इख्तिलाफ मैं यहाँ पे करूँगी क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, वो एक माशाल्लाह बड़े अच्छे और कहूँगी कि उस्ताद हैं, बहुत सारी चीज़ों में बहुत कुछ सिखा भी रहे होते हैं। लेकिन बीइंग साइकोलॉजिस्ट किसी की भी बॉडी के ऊपर, किसी के मोटा है, छोटा है, पतला है, क्योंकि हम बड़े स्किनी लोगों को भी बहुत कहते हैं कि यार ये क्या तुम हड्डियों का ढांचा बने हुए हो, खाते नहीं हो, घर से खाना नहीं मिलता तुम्हें। तो जो लोग मोटे होते हैं उनके लिए हम अक्सर कहते हैं कि हाँ ये तो हर वक्त जब इसको मिल जाए ये खाना शुरू हो जाता है, इन डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। तो मजाक करें, लिमिट्स में रह के करें, मगर किसी भी सूरत चाहे आपको वो रियलिटी सामने नज़र आ रही है तो आप किसी भी इंसान की ज़ात के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर, उसकी शक्ल के ऊपर, उसके बात करने के अंदाज के ऊपर, ये और उसके ख़ानदान के ऊपर जो है, ये चीज़ें जो है आप मज़ाक में भी किसी भी इंसान को मत कीजिए, बिकॉज़ ये बहुत हर्टफुल और इंसल्टिंग हो सकता है किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर किसी भी इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। यस, इशफाक ने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि मोटे होने में ऑफ कोर्स हमारा थोड़ा बहुत कंट्रोल है, मगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप ये मजाक भी किसी इंसान को मत कीजिए कि वो मोटा है या वो पतला है। कंट्रोल ज़रूर है इसके ऊपर, मगर ये बहुत पर्सनल हो जाता है, लोग साइकोलॉजिकली इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। बाकी सिचुएशंस के ऊपर ये ज़रूर याद रखिए कि जिससे आप मजाक कर रहे हैं उसका और आपका रिलेशनशिप का लेवल क्या है, क्या मजाक हो भी सकता है या नहीं हो सकता। आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए।